हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ मुकम्मा क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का नोट्स बनाया है। ये क्लास 6 का साइंस का बुक है और मेरी कोशिश होगी जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों को ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों से हो सके उससे अगर कुछ त्रुटि हो जाए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पहला और दूसरा चैप्टर का मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है। हमारे भोजन के मुख्य घटक होते हैं, ठीक ना। उनमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं और इसके साथ साथ जल और ये जो वृक्षांश होते हैं जिन्हें आहारीय रेशे कहा जाता है, अर्थात उन्हें फाइबर कहा जाता है। ठीक, ये सभी हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं और ये जो है सो हमारे शरीर के संतुलित आहार के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके साथ आगे कहा जाता है कि अगर हम इसमें अगला पॉइंट है, उसमें आगे का पॉइंट है कि 100 मिलीलीटर जल के 100 मिलीलीटर जल के जो है 100 मिलीलीटर जल में अगर 10 ग्राम सोडा घोलेंगे तो ये जो है सो कास्टिक सोडा का जो है विलय प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 100 मिलीलीटर जल में अगर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलेंगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर हम आयोडीन का विलयन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए जल से आधी भरी प्रणाली में हम कुछ बूंद 3-4 आयोडीन मिलाने से जो है तो हम आयोडीन का विलयन प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट अर्थात मंड या हम चार चाह सकते हैं। पता लगाने के लिए हम एक वस्तु अर्थात कटा हुआ आलू लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम एक कटा हुआ आलू लेते हैं और उस पर जो है वो जो हमने अभी कुछ देर पहले कहा था तनु आयोडीन, उसकी कुछ बूंद उस पर डालेंगे और अगर यह अपना रंग काला या नीला में बदल जाता है अर्थात काला या नीला हो जाता है तो यह जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हमें प्रोटीन की उपस्थिति का पता लाना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है। अगर हमें प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाना हो तो इसके लिए जो है सो हम NaOH अर्थात कास्टिक सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा या CuSO4, ठीक है, कास्टिक सोडा या CuSO4 का उपयोग करें और अगर किसी वस्तु का रंग बैंगनी हो जाता है तो इससे हमें प्रोटीन की उपस्थिति का पता चलता है। उसी तरह से वसा का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम जो है एक आसान सा उपाय देखेंगे। ठीक है, हम किसी समोसे की दुकान पे जाते हैं, समोसे वाले हमें एक पेपर में समोसा देता है और हम उसे क्या करते हैं, उस समोसे को उसमें रख कर खाते हैं तो हम यह देखते हैं उसमें जो है वह पेपर जो है सो तैलीय हो जाता है। ठीक है, वह पेपर जो है ऐसा हो जाता है, तैलीय हो जाता है अर्थात इसे जो है सो वसा की उपस्थिति का हमें पता चलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के
कुछ स्रोत कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम चावल, गेहूँ, बाजरा, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का इत्यादि जो खाते हैं, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट है तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पौधों से प्राप्त वसा है, ठीक है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये भी हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, ठीक है। अर्थात पौधों से जो हमें वसा प्राप्त होता है उसके अंतर्गत मूंगफली, तिल, गिरी, सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल इत्यादि, ये सभी जो है हमें पौधों से प्राप्त होने वाले वसा के उदाहरण हैं। उसी प्रकार से हम अगर कहते हैं कि हमें जंतु से जो प्राप्त होता है वसा, वो कौन से हैं, तो जंतु से प्राप्त वसा जैसे अंडा, क्रीम, दूध, मक्खन, घी, मांस, मछली इत्यादि, ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त वसा है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है सो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। हमारे शरीर को ऊर्जा से मिला है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह हम कहेंगे यह जो है, ठीक है, वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जो है वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिली है, ठीक है। कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना से वसा से है तो हमें अधिक ऊर्जा मिली है। जितनी मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतनी ही मात्रा में अगर हम वसा ग्रहण करते हैं तो जो है सो कार्बोहाइड्रेट और वसा में अगर कंपेयर किया जाए तो वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जो मान होता है वह जो है सो आपको 4.2 किलो कैलोरी होता है। अगर हम बात करें 1 किलो कार्बोहाइड्रेट की तो 1 ग्राम हर कार्बोहाइड्रेट, गलती हो गया, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका मान 4.2 किलो कैलोरी होता है। वहीं पर अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं तो 9.2 किलो कैलोरी होता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में ऊर्जा जो होती है, कैलोरी मान होती है वो ज्यादा होती है। फिर भी हम लोग है ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं, ऐसा क्यों, ये हम आगे देखते हैं। चूंकि वसा में O2 की मात्रा कम होती है जिससे वह देरी से खंडित होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में O2 अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो अधिक होती है, जिससे वह तुरंत विखंडित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा जो है जल्दी विखंडित नहीं होता है, जल्दी नहीं टूटता है, जिसके कारण से जो उसे ऊर्जा देने में थोड़ी सी देर हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऑक्सीजन से विखंडित होकर के जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए वसा के मान अधिक होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट हमें अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे थे। पौधों से जो प्राप्त प्रोटीन होता है उसके कौन कौन से स्रोत हैं, तो पौधों से हम जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसके अंदर जैसे चना, मूंग, तुअर दाल जिसे अरहर कहते हैं, राजमा, ठीक, सोयाबीन मालूम है ना, उसमें 43% प्रोटीन होता है, क्या, फिर मटर इत्यादि, ये सभी जो हैं सो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। जंतुओं से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है उसके अंतर्गत कौन से आते हैं, तो जंतुओं से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो आते हैं दूध हुआ, ठीक है, अंडा हुआ, पनीर हुआ, ठीक है, मछली हुआ, मांस हुआ इत्यादि। और एक जान लीजिए, ठीक है ना, शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रोटीन की अति आवश्यकता होती है, ठीक ना। अर्थात हमारे शरीर
शरीर वर्धक के रूप में, या जो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है, ठीक ना, उसके निर्माण के लिए, ठीक है, उसके निर्माण के लिए, ठीक है। अर्थात प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वह हमारे शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं, क्योंकि जो है तो प्रोटीन जो है, ठीक ना, यह जो है तो हमारी कोशिकाओं अर्थात सेल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। कोशिकाओं का निर्माण या मरम्मत का कार्य करता है प्रोटीन, अर्थात करने का मतलब हुआ कि ये जो प्रोटीन होता है ना, ये हमारे कोशिका का निर्माण करता है या कोशिका का मरम्मत का कार्य करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग अब देखेंगे आगे थोड़ा सा एक तो अब आगे हम चलते हैं। विटामिन, विटामिन जो है रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। विटामिन जो है रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंखों, अस्थियों, दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। विटामिन का क्या है? विटामिन जो है तो हमारी आंख हो, अस्थि हो, दांत हो, ठीक है, मसूड़ा हो, इन सभी को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, ठीक है। हमारे शरीर में कहने मतलब है ये जो होते हैं हमारे शरीर में जो खनिज लवण होते हैं उसकी आवश्यकता कम से कम मात्रा में होती है, अर्थात अल्प मात्रा में होती है, ठीक है। अब आगे चावल, चावल में विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अर्थात चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है, ठीक है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है दूसरे पोषक से अधिक होती है। हमारे शरीर के आहारी अर्थात फाइबर है तो कहाँ से हमारे शरीर को जो है शरीर से कहिए या रुझान कहिए या फाइबर कहिए, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये मुख्यतः पाक उत्पाद से हम प्राप्त होते हैं, जैसे ठीक है साबुत अनाज या साबुत खाद्यान्न कहिए, ठीक है, दाल, ठीक है, आलू, ताजे फल, सब्जियां, इन सबसे हमें रुचांश की प्राप्ति होती है, ठीक है। रुचांश हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करता। एक चीज जान लीजिए, रुचांश जो है सो हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करता, फिर भी यह जो है सो हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह बहुत ही आवश्यक अवयव है, क्योंकि रुचांश का कार्य हो रहा है बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। ये जो है रुचांश का क्या काम है कि बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में यह मदद करता है। अर्थात रुचांश एक पोषक पदार्थ है, पर यह कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता हमारे शरीर को। अर्थात रुचांश जो है उत्सर्जन में सहायक होता है। जैसे अगर आप कभी कब्ज पीड़ित हो और कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें जो है फाइबर भोजन करने की सलाह देते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं छिलका उतारकर सब्जियां और फल अगर आप होते हैं उसके विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप छिलका उतार के फल हो, सब्जी हो, इसको धोते हैं तो उससे कुछ विटामिन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें फलों और सब्जियों को पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए, फिर काटना चाहिए, ठीक है। अर्थात हमें जो है पहले फलों को, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, फिर काटना चाहिए। दाल बातें हैं, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि ये जो दाल होते हैं, ठीक है, दाल वो चावल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन होते हैं और खनिज लवण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें चावल और दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए, ठीक है। हमें
भोजन को अधिक देर तक भी नहीं पकाना चाहिए और ना ही अधिक से अधिक जल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भोजन पकाते समय विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाते हैं और इसका कारण है कि जब उन्हें ज़्यादा गर्मी मिलती है तो अधिक गर्मी मिलने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोजन पकाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे अधिक से अधिक ना पकाएं। ठीक है, चलिए अब लोग आगे चलते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से हमें विशिष्ट रोग अथवा विकार हो सकते हैं। कहने का मतलब हुआ जैसे हम कोई आहार लंबी अवधि तक ले रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें पोषक तत्व की कमी है, हम जो है तो एक विशिष्ट रोग से या विशिष्ट विकार से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है, इसलिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है कि पसीना ऊन जो प्राप्त होता है ना, बकरी से प्राप्त होता है, कि अंगूरा ऊन जो होता है वो खरगोश बाल प्राप्त होता है। ठीक है, पश्मीना ऊन जो है सो हमें बकरी से और अंगूरा ऊन जो है हमें खरगोश के बालों से प्राप्त होता है। आगे हम देखें कि विटामिन व खनिज लवणों की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं या कुछ बीमार होते हैं, ठीक है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसे विटामिन ए की कमी से चिंता अर्थात दृष्टिहीनता, ये हम लोग जो रतौंधी कर रहे हैं सो होता है। मैंने कुछ गलत बोला। विटामिन ए की जो है उससे चिंता होती है, दृष्टिहीनता आती है, या उसे हम रतौंधी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें होता है कि हमारे दृष्टि होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात हमें रात में कम दिखाई देता है या कभी दिखाई नहीं देता है। रतौंधी कहने का मतलब हुआ कि या तो हमें रात में कम से कम दिखाई देता है, एकदम कम दिखाई देता है, ये नहीं पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है। आगे विटामिन बी1, ठीक, विटामिन बी1 को जो है बेरी कहा जाता है और इसी कमी से पेशियां जो होती हैं दुर्बल होती हैं। जब काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की कमी महसूस होती है। ठीक है, अब है विटामिन सी। विटामिन सी कहने का मतलब हुआ, ठीक है, विटामिन सी अर्थात अस्करिन एसिड जिसे कहते हैं, ये जो है हमारे मसलों से खून निकलना, घाव भरना, ये सब जो समय लगता है, इससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में है विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी जिसे रिकेट्स कहा जाता है, अर्थात इसकी कमी से हमारी अस्थियां कमजोर हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है ना, अब है आगे कैल्शियम। कैल्शियम का भी काम है दंत क्षय को रोकना, अस्थियां का कमजोर होने से ये पता चला है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। अब आगे है आयोडीन। आयोडीन कहने का मतलब हुआ, ठीक है, कि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घीघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घीघा नामक रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट लौह तत्व। ठीक है, लौह तत्व की कमी से जो है सो और अर्थात खून की कमी। ठीक है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे अगर हम कहें कि कुछ सर्वहारी का उदाहरण, तो सबसे अच्छा उदाहरण है सर्वहारी का मनुष्य। ठीक है, मनुष्य से बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता आपको सर्वहारी का। सर्वहारी था जो सब कुछ खा रहा हूँ, सिंपल ये समझते हैं, अर्थात शाक भी और मतलब शाकाहारी भोजन ही करता हो और मांसाहारी भोजन भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। मधुमक्खियां जो है सो फूलों के जो रस होते हैं उसके मकरंद, ठीक है ना, मकरंद के हिस्से से जो प्राप्त करती है उसी से वह शहद बनाती है। ठीक है, मकरंद होता है। ठीक है, इसी से आगे कहते हैं हम लोग जैसे कोई सब्जी लेते हैं, जैसे केला हो या कद्दू हो, तो उसके हम अधिक से अधिक भाग को खाने में उपयोग अर्थात खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं जैसे केला है, ठीक है, उसकी सब्जी भी बनती है, ठीक है, उसके फूल के पकौड़े भी बनते हैं। ठीक है, अब बात चलते हैं, दूध में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन क्या दूध में फाइबर पाया जाता है? नहीं। क्या दूध में विटामिन सी पाया जाता है? नहीं। क्या दूध में आयरन पाए जाते हैं? नहीं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। केसर हमें प्राप्त होता है
पौधों के वर्तिकाग्र, ठीक है, पौधों के वर्तिकाग्र भाग से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी। मैंने प्रयास किया है, बहुत कम त्रुटि हो, और शायद ये मेरी अभी शुरुआत है तो बहुत सारी गलतियां हो सकती है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम लोग मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, और मेरी कोशिश होगी कि मैं और इससे बेहतर से बेहतर कर सकूं, ठीक है। और अगर मुझसे गलतियां हो जाए तो इसलिए तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। आगे भी जब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।